दो चीज पर ध्यान दीजिएगा। दुनिया, प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो चीज में से एक चीज घटित होती है, या तो अहंकार टूटता है या अहंकार छूटता है। दुनिया में कितनी भी आप कोशिश करिए, पर वहां अहंकार टूटता है, क्योंकि हर चरण पर कोई न कोई आपको आपसे श्रेष्ठ मिल जाएगा। देयर इज ऑलवेज समवन अहेड ऑफ यू। अच्छा, एक चीज में नहीं होगा तो किसी दूसरी चीज में होगा। हो सकता है धन में आपसे आगे हो तो संबंधों में आगे ना हो सकता है धन और संबंध दोनों में आगे हो तो यश में आगे ना हो। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। भगवान ने इसलिए जीव सदा अधूरा ही है, परमात्मा सदा पूरा ही है। कोई ना कोई तो एक छिद्र होगा ही ना, कोई ना कोई तो एक छिद्र होगा ही। इसलिए इस संसार में आप कितना भी प्रयास कीजिए, पर कहीं ना कहीं अहंकार टूटता है किसी न किसी परिवेश में। कई बार हम बहुत ज्यादा फेमस होने के बाद लोग अब उन शहर देश में जाकर बसना चाहते हैं जहां उन्हें कोई नहीं जानता। लुक एट द मैनिपुलेशन। तो पहले ही ऐसे थे जब उन्हें कोई नहीं जानता था, फिर इतनी प्रसिद्धि की आवश्यकता के लिए पुरुषार्थ ही क्यों किया? अत्यधिक। एक व्यक्ति गांव से निकला, शहर में आया, खूब धन कमाया, अब उसके बाद में वो खुद गांव में जाके फार्म हाउस बनाना चाहता है कि अब उसी पेड़ में रहे, उसी बगीचे में रहे, उसी खेत के बीच में रहे, अब वही गार्डनिंग करे। The grass is always greener on the other side. बड़ी विचित्र बात है। मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मेरे कई यहां के अपने यजमान भी कई उससे संबंधित हैं, पर ठीक है, सड़क तो पहले खराब ही थी, फिर अपन ने करोड़ों रुपया लगा के सड़क जोरदार बनाई। पहले बनाई कि गाड़ी 80 पर चलती थी, फिर बनाई कि 180 पर चले, और फिर कह दिया 100 से ऊपर चलाई तो छोड़ेंगे नहीं, सीधा चालान गिरी पहुंचेगा। पहले ही 80 पर चल रही थी, फिर स्पीड ब्रेकर बना दी कि तुम तेज नहीं चला सकते। सिस्टम विरोधाभासी परिवेश में सदा घूमता रहता है, तो चाहे कुछ भी कर ले। कभी कभी हम धन में सबसे आगे हो सकते हैं, तो हो सकता है यश में सबसे आगे नहीं हो। कभी कभी अपन यश में सबसे आगे हो सकते हैं, तो हो सकता है संबंधों में सबसे आगे ना हो। कभी कभी अपन संबंधों में सबसे आगे हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य में सबसे आगे ना हो। सब में सबसे आगे रहना तो शायद परमात्मा के लिए ही संभव होगा। कोई ना कोई तो एक छिद्र है ही। इसलिए इस दुनिया में हमारा अहंकार टूटता है, और मैं आपसे सत्य कहता हूं, जब अहंकार टूटता है तब दुख होता है, ग्लानि होती है, हमारे भीतर प्रतिस्पर्धा जागृत होती है। इसलिए मैं कल की बात फिर से दोहराना चाहता हूं, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है, जो उस दुनिया में सबसे कठिन काम है। दुख में दुखी होने वाला तो अपरिचित भी मिल जाता है, पर सुख में सुखी होने वाला तो परिचित भी नहीं मिल पाता, बल्कि परिचित ही कम मिलेगा। पर दूसरी तरफ अध्यात्म अहंकार को तोड़ता नहीं है, अध्यात्म अहंकार को छूटाता है। अहंकार का टूटना दुख देता है, पर अहंकार का छूटना आनंद देता है।
शायद आपके अनुभव में ये बात ना आई होगी, इसलिए तो हम सबसे पहले कहते हैं मंदिर में पहला काम कर, प्रणाम कर, झुक जा भाई, सजदा कर ले। साधु के पास पहुंच तो झुक जा भाई, छोटा हो जा, हाथ जोड़ ले, मान ले अज्ञानी हूं मैं और मेरे सामने जो सदगुरु बैठा है वो सब कुछ जानता है। यहां अहंकार को तोड़ने की बात नहीं है। इसलिए तो भारतीय मनीषा कहती है, भागवत की व्यासपीठ पर शायद इस पूरी सभा में सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं ही होऊंगा, पर दूसरी तरफ व्यवस्था बना दी कि श्रवण करना है तो भूमि पर बैठ जाओ। जो सुनाने वाला है वो ऊंचाई पर बैठा है। अहंकार को तोड़ कर नहीं, अहंकार को छोड़कर बैठना पड़ेगा, चप्पलों के साथ छोड़ आना। जब अहंकार छूटता है उस समय बड़ा आनंद आता है। जगत में और जगन्नाथ में एक ही प्रतिस्पर्धा छिड़ी है, पूरा संसार आपके अहंकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ठाकुर जी आपके अहंकार को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये विकल्प आपके पास है कि आप किस मार्ग पर जाना चाहते हो। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रसंग आता है भक्तराज प्रहलाद का। कथा से तो सब परिचित हैं, पर समझने योग्य बात क्या है। एक जगह हम प्रहलाद जी की कथा सुना रहे थे भैया, तो अगले दिन एक आदमी हमसे लड़ने आ गया, महाराज झूठी कथा सुनाते हो। हमने क्या बात होगी? बोले महाराज मैंने अपने घर में 50 खंबे तोड़ दिए, कहीं से नरसिंह नहीं निकले। हमने कहा भले आदमी हमसे पूछ के तोड़ लेता, क्योंकि जब स्तंभ टूटता है तब प्रभु प्रकट नहीं होते, जब दंभ छूटता है तब प्रभु प्रकट होते हैं। महाराज जहां मैं है तो तू नाही, जहां तू है तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, वामे दू न समाये। खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिल गया तेरा तो मेरा पता नहीं। उसकी अनुभूति ही अपनी अलग है। पिता द्रोही था, प्रहलाद भक्त था। हमारे जीवन में ऑलवेज एक स्ट्रगल होती है सिद्धांत और संबंध के बीच में। बड़ा क्या है? सिद्धांत बड़े हैं, हमारे प्रिंसिपल्स बड़े हैं कि रिलेशनशिप बड़ी है। आज प्रहलाद के जीवन में, कथा तो आप सबको पता है, पर अपने मतलब की बात हम कह दें सबके विस्तार करने का तो टाइम भी नहीं है, और बढ़ा दी और लोग आ गए तो वैसी जगह नहीं है।